हरि बोल श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम। निवेदन कर रहे हैं भगवान इस प्रकार से नित्य नई अपनी बाल लीला से ब्रजवासियों को आनंद दे रहे हैं, सुख दे रहे हैं। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि घर घर में पूजा की तैयारी हो रही है। भगवान श्री कृष्ण ने देखा घर घर में पूजा की तैयारी हो रही है। यशोदा मैया ने कहा कन्हैया बाहर चल के बैठो, देवता नाराज हो जाएगा। जब पूजा पाठ की तैयारी होती तो माता बहने कहती चौका से बाहर रहो, थोड़ा दूर रहो, नहीं तो देवी देवता नाराज हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण बाहर आए तो पलंग पर बैठे हुए थे बाबा नंद जी। भगवान श्री कृष्ण गए, बाबा नंद जी को प्रणाम किया। नंद जी ने कहा आओ लाला बैठ जा, तू भी बैठ जा। भगवान बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण के बाबा मेरे मन में उत्कंठा है, एक इच्छा है, क्या मैं निवेदन कर दूं? नंद जी ने कहा बोल कन्हैया क्या पूछना है? भगवान कहते हैं बाबा मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, ये जो गांव-गांव में पूरे घर में इलाके में पूजा की तैयारी हो रही है, ये किसके लिए हो रही हैं? ये इसको कहते क्या हैं? भगवान ने कहा हम आपके सेवक हैं, आपके वत्स हैं, आपके लाल हैं, इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं ये किस देवता को प्रसन्न किया जा रहा है? कथ्यतां मे पिता कोयम संभ्रमो बहुपागतः किं फलम् कस्य उद्देशा केन वा साध्यते मखः। ये जो यज्ञ हो रहा है किस लिए हो रहा है, इससे क्या लाभ होता है और किस देवता को रिझाया जा रहा है? नंद जी हंसे बोले लाला पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघातस्यात्मूर्तया देवी वर्षन्ति भूतानि प्रीणनम जीवनम पयः। नंद जी ने कहा ये इंद्र को प्रसन्न करने के लिए जल है ना व्रत किया जाता है, दान किया जाता है, भोजन भोग लगाया जाता है, क्योंकि इंद्र जब भोग पाते हैं तो प्रसन्न होकर के जल वर्षाते हैं। जल हम सभी का जीवन है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा तो इसका मतलब है कि इंद्र को सुविधा शुल्क दी जा रही है। अरे बाबा कहां चक्कर में पड़े हो? कर्मणा जायते जन्तु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। इसलिए सुख और दुख, भय और अभय, हानि और लाभ जीव के कर्म पर निर्भर करता है। माना कि भगवान श्री कृष्ण अपने बाबा को गीता सुना रहे हैं। लक्ष्मण ने जिसमें अयोध्या कांड में निषादात को गीता सुनाई, बिल्कुल यही भाव है। मानो भगवान कहना चाहते हैं सुख दुख भय और अभय, लाभ और हानि अपने कर्म पर ही निर्भर करता है। इसलिए किसी से किसी को ये न सोचो कि उसके द्वारा मुझे सुख मिल रहा है या दुख। जब भी सुख दुख मिलता है व्यक्ति को अपने किए हुए कर्म का फल मिलता है। और यही लक्ष्मण गीता में कहा गया है, कौन काहू, लक्ष्मण गीता अयोध्या कांड, कौन काहू सुख दुख करे दाता, कौन काहू सुख दुख करे दाता। मेरे श्याम
भोग सब भावा। सुख दुख करदाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इसलिए अगर पूजा करनी है तो इंद्र की ना करो। अरे सम्मान उसका हो जो कभी मान की इच्छा न रखता हुआ, हमेशा जिसने दान किया हो वही भगवान है। देखा होगा जल कहां से आता है? पहाड़ों से। नदियां कहां से निकलती हैं? पहाड़ों से। सोना चांदी कहां मिलता है? बोले पहाड़ों से। बहुमूल्य लकड़ी कहां से मिलती है? बोले पहाड़ों से। सारे जीवन भर पर्वत देते ही हैं, कुछ लेते नहीं। ओ प्यारे, हरि बोल, व्यर्थ की बात मत बोल, जोर से बोलिए हरि बोल। देखो भगवान ने कहा, जो मैंने एक अभी आपके सामने भाव निवेदन किया है, जिसने सब कुछ दिया हो फिर भी अभिमान न किया हो, लेकिन दुनिया ऐसे लोगों को ही जड़ कहती है, पाषाण कहते हैं। आप जिसे सब कुछ दें, समय भी दें, धन दें, लेकिन वो क्या समझते हैं कि ये मूर्ख है, ये जड़ है। पाषाण को देखिए, पत्थरों को देखिए, सब कुछ दिया ही है, कभी कुछ लिया नहीं, लेकिन भगवान सब पर दृष्टि रखते हैं। प्रमाण है ज्वलन। भगवान सब पर दृष्टि रखते हैं। लोग कहते हैं हम कुछ करते हैं, हमारे बारे में कोई कुछ कहता ही नहीं। आजकल देखो थोड़ा सा कोई काम करते हुए की तारीफ करते हैं कहीं मैक से, तो दूसरा गाल फुला लेगा। जब हम नीचे आएंगे हम कहेंगे क्या बात? बोले कुछ नहीं। उनकी तारीफ कर दी, हम दिन भर मेहनत करें, हमारा कोई नाम ही नहीं। देर नाए लगी, ज्वालामुखी आ गया। लेकिन वारे भगवान कितनी इनकी सूक्ष्म दृष्टि है कि पर्वत हमेशा उपकार करते हैं। पर्वत दूसरों को जीवन देते हैं, और याद रखना, जो दूसरों को जीवन देते हैं, भगवान जब धराधाम पर आते हैं तो अपने से ज्यादा सम्मान उस व्यक्ति को देते हैं जो दूसरों के साथ सदा उपकार। इसलिए उपकार करो, ये सिद्धांत है। देखो ना, भगवान ने कहा कि पर्वत का सम्मान होना चाहिए, गिरिराज का। सारी गायें वहीं जाती हैं, हम सब मलमूत्र त्यागन करते हैं। वहां हरियाली घास मिलती है, जल मिलता है, और हम सब उसको क्या करते हैं? पैरों से चलते हैं, लेकिन वो कभी भी सर उठा करके हम लोगों का तिरस्कार नहीं करता। इसलिए सम्मान दो। तो कहा फिर क्या होगा? भगवान बोले देखो, इंद्र का तो हम लोग ध्यान करते हैं और खोट खोट के रख दिया, थोड़ा थोड़ा चढ़ा दिया, प्रसाद बन गया। और आज क्या होगा? होंगे प्रकट गोवर्धन। अब भगवान ने देखी एक छोड़ दी। अब होंगे प्रकट श्री, कह दो गोवर्धन, पूजन उनका अब करना है, पूजन उनका। पूजन उनका अब करना है, आनंद आनंद
सबको आनंद मिलेगा, हम सबको गुणगान उन्हीं का करना है, गुणगान उन्हीं का करना है, गुणगान उन्हीं का। हरि बोल। अब ये चर्चा हो गई पूरे नगर में। अब भगवान श्री कृष्ण के सब महानुयायी हैं, सब अनुयायी, सब घर घर में बड़ी खुशियां हो गई। अरे गिरिराज का पूजन मिलेगा। क्यों भाई पंडित जी, ये हमारे भांजे साहब ये भी कथावाचक, इनका नाम तो बड़ा विचित्र है। वैसे थे अनूपानंद, अब हमने कर लिया है श्री अनूप कृष्ण शास्त्री। ये कितनी पावन धरा है, आप कल्पना कीजिएगा, इस पर विचार करना। संसार में जीव को जीवन दो बार मिलता है। एक वो मातृभूमि होती है जहां व्यक्ति पैदा होता है, और उससे ज्यादा दूसरी मातृभूमि होती है जहां पर उसे जीवन जीने की कला मिलती है, शिक्षा मिलती है, उसको कर्म भूमि कहते हैं। तो हमारे आदरणीय आचार्य श्री कृष्ण मुरारी शुक्ल की भी भले ही जन्मभूमि हरदोई में हो, लेकिन मैं कह रहा हूं फरुखाबाद है। आप कहेंगे क्यों? बोले कर्म का बीज इसी धरा से मिला है, ये कर्म भूमि है, ये द्वितीय जन्म होता है हमारा आपका। ये भी हरदोई, लेकिन कर्म भूमि फरुखाबाद। आवास विकास, वो प्लाट नंबर क्या है, मकान हमका नहीं मालूम, लेकिन हम लोग यहाँ बैठे हैं, यही इनकी कर्म भूमि है। तो इस धरा को नमन कीजिए। आप कहेंगे क्यों? जहां ये दोनों विवेक रूपी सूर्य जाएंगे, अपने इस आवास विकास फरुखाबाद का नाम प्रकाशित करेंगे। और इसीलिए सत्संग करवाया जाता है, इसीलिए कथा कही जाती है कि जहां से कुछ न कुछ सभी को मिले, और जब कुछ मिलता है, जब उसका स्वाद मिलता है, तो याद रखिएगा उस व्यक्ति को सब कुछ मिलता है। विषय चल रहा था कथा का, घर घर में खुशियां मनाई जा रही हैं, और एक ही आवाज आ रही है, एक दूसरे से कह रही है, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरे मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरे मनवा। ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरे मनवा, ना माने मेरे मनवा। क्यों भाई मन क्यों नहीं मान रहा? क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा है जिस गिरिराज का पूजन होगा आज उसका दर्शन भी होगा। अभी तक तो ऐसे पूरी मीठी बनी और थोड़ी उसमें से तोड़ ली, अलग धर ली, ले भोग तैयार होगा। और आज भगवान कहते हैं सगुण गिरिराज का दर्शन होगा और हम लोग अपने हाथों से जिमाएंगे। इसलिए ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरे मनवा, ना माने मेरे मनवा, ना माने मेरे मनवा। ध्यान देना है, सब लोग बोलिए, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरे मनवा।
ठिठुआ कहीं कह जाते कुआ, कहूं कहा जाता अठौरी। तो सखी कहती है सात शेर की करौरी कढ़ैया, सात शेर की करौरी कढ़ैया, शेर की करूरी कढ़ैया, सात शेर की करौरी कढ़ैया। दूसरी भी कहा का बनाएगी आली, बोली अरे पूरी कुआ बनाऊं मेरे वीर ना माने मेरे मनुआ, पूरी कुआ बनाओ मेरे वीर ना माने मेरे मनवा। तो सापा भी बगल मारा खाऊं, तो सापा भी बगल मारा तो सापा भी बगल मारा खाऊं, तो सापा भी बगल मेरा। ध्यान देना है काहे के लिए, तो सापा भी बगल मेरा खाऊं, तो सावानी बगल मेरा। मन आवे बापे खाऊं मेरे वीर ना माने मेरे मनुआ। गोवर्धन को जाओ मेरे वीर ना माने मेरा मनवा। मानस गंगा नहाऊं मेरे वीर ना माने मेरे मनुआ। मैं तो मानस गंगा मेरे वीर ना माने मेरा मनवा। गोवर्धन को जाओ मेरे वीर ना माने मेरा मनवा। सदन कसाई तुमने तारो तारी मीरा बाई। 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 तुमने द्रौपदी को कन्हैया, तुमने द्रौपदी को मुरारी।
सो बढ़ाए तीनों तीर रंगीले मोहन सावरिया गगन में पधारो घनश्याम रंगीले मोहन सावरिया। मेरे कीर्तन में पधारो घनश्याम रंगीले मोहन सावरिया ओ मोरे कीर्तन में पधारो, मोरे कीर्तन में पधारो घनश्याम रंगीले मोहन सावरिया। मेरे कीर्तन में पधारो घनश्याम रंगीले मोहन सावरिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरि बोल, हरि बोल। सभी लोग सामान भरा करके गिरिराज के पास पहुंचे और जैसे ही गिरिराज 7 कोस का लंबा चौड़ा गिरिराज है, भगवान ने अपनी लीला दिखाई। क्या लीला दिखाई भगवान ने? 3.5 कोस इधर, 3.5 कोस उधर, मध्य में भगवान ने एक रूप प्रगटाया। लीलाधर की लीला देखिए। बोलिए गिरिराज भगवान की। बहुत सी भुजाएं हैं, दे दीप्यमान कांति युक्त विग्रह हैं, पीतांबर है, मुकुट है, और देखिए लीलाधर की लीला। भगवान अपने आप अपने विग्रह को नमन कर रहे हैं, क्योंकि भगवान स्वयं सामने हैं और भगवान ही गिरिराज में प्रकट हो रहे हैं। भगवान पूजा करते हैं। एक रूप ते पूजत हरि, एक रूप ते पूजत हरि, एकत रहे पूजाए। सहस्त्र भुजा फैलाए के मागी मागी के खाए। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। धर्त्यार्तिहं प्रणतपाद भवातिपोतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। जहाँ यमुना है, जहाँ मानस गंगा है, जहाँ ब्रजभूमि है, जहाँ भगवान स्वयं अपने चरणों में गंगा को स्थान दिए हैं, ऐसे स्थान के लिए मन बार बार यही कहता है कि गंगा यमुना निर्मल पानी, कि गंगा यमुना निर्मल पानी, शीतल होत शरीर, चलो रे मन गंगा जमुना तीर। चलो रे मन गंगा जमुना तीर, चलो रे मन गंगा जमुना तीर। जिन्हें पूजा करनी है वो धीरे धीरे क्रम से आएंगे, कम से आए, कोई भी धक्का मुक्की न करें, किसी को कष्ट न दें, धीरे धीरे पूजन आप आराम से करें। हो गंगा यमुना निर्मल पानी, गंगा चलो रे मन गंगा यमुना तीर, चलो रे मन गंगा यमुना तीर, चलो रे मन गंगा यमुना तीर।
सखियां संग में ग्वाल सखा सब सखियां संग में। देखिए व्यवस्था को बनाए रखें, एक एक करके आए, आराम से पूजन करें, व्यवस्था को ना बिगाड़े। देखिए माताओं बहनों से निवेदन है कि भोग जरूर लगाइएगा गिरिराज भगवान का, लेकिन धक्का मुक्की न कीजिएगा। धीरे धीरे समय मिलता जाए पूजन कर लो। ग्वाल बाल सब सखियां संग में, ग्वाल बाल सब सखियां संग में। और इधर गिरिराज को गिरिराज को पूजे यदुवीर चलो रे मन गंगा यमुना, चलो रे मन गंगा यमुना तीर, चलो रे मन गंगा यमुना। गंगा यमुना तीर, गंगा यमुना तीर, चलो रे मन गंगा यमुना तीर, चलो रे मन गंगा यमुना तीर। यमुना यमुना तीर, गंगा यमुना, गंगा यमुना तीर चलो रे मन। गंगा यमुना तीर, चलो रे मन गंगा यमुना तीर। हो गंगा यमुना तीर, चलो रे मन 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 गंगा यमुना तीर। जब गिरिराज पूजन होने लगा, अब कैसे हुआ ध्यान से सुनेंगे, आनंद आता रहेगा। माता बहनों से निवेदन की धीरे धीरे, हाउसफुल है, भीड़ बहुत है, लेकिन बिहारी जी गिरिराज रूप में यहीं विराजमान रहेंगे। समय मिले जरूर पूजा करो। आइए भक्त लोग गा रहे हैं, ग्वाल वाले गा रहे हैं। श्री गोवर्धन गिरिराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराजी हो। श्री गोवर्धन महाराज गिरिराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज गिरिराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज गिरिराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज गिरिराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। हेलो
तो पानी चढ़े तो पे फूल चढ़े, पानी चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो 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 पानी चढ़े तो पे फूल चढ़े। अरे डरे तोरी डोरी पे, तेरी डोरी पे हीरा लाल, हाँ लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, धन्य महाराज महाराज, राजे माथे मुकुट विराज रहो, गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, गोवर्धन महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। भोलेनाथ महाराज की जय हो। जाओगी सखी गोवर्धन जाओगी, वृंदावन जाओगी सखी गोवर्धन जाओगी, वृंदावन जाओगी सखी गोवर्धन जाओगी, वृंदावन जाओगी सखी गोवर्धन जाओगी। मेरे उज्जैन सखी वृंदावन जाओगी, मेरे उज्जैन वीर सखी वृंदावन जाओगी, चूड़िया में भोजन पानी श्याम की याद में, चूड़िया में भोजन पानी श्याम की याद में, चूड़िया में भोजन पानी श्याम की याद में, चूड़िया में भोजन पानी श्याम की याद में। कोई कैसे दिखाओ दिल की सखी वृंदावन जाऊंगी, 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 वृंदावन जाऊंगी सखी गोवर्धन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी गोवर्धन जाऊंगी। मेरे उज्जैन रहती मेरी सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उज्जैन रहती मेरी सखी वृंदावन जाऊंगी। दीवाना बन
को, राधा रानी को, हमारी श्यामा प्यारी को, श्री से श्री से श्री को राधा हमारी राधा रानी को, श्री से हमारी राधा रानी को, राधा रानी को, हमारी श्यामा प्यारी 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 को, श्री से श्री से श्री से राधा प्यारी को, श्री से कभी तो कृपा की लहर करेगी, कभी तो कृपा की लहर करेगी, गोबर खाने बाजी बजाओ, ओ बजाओ ना बजाओ, राधा नाम की ताली बजाओ, राधा नाम की ताली। कभी तो कृपा की लहर करेगी, कभी तो कृपा की लहर करेगी, गोबर खाने बाजी बजाओ, बजाओ राधा नाम की ताली बजाओ, राधा नाम की ताली। बोलिए गिरिराज भगवान की। भगवान गिरिराज के 56 भोग लग रहे हैं। आज आवास विकास परिसर में आप सभी के सहयोग से भगवान आए, क्योंकि जब सब बुलाते हैं ना तब भगवान आते हैं। और बच्चों भगवान को- का 56 भोग लगा है। बच्चों को भैया एक लोग आकर के पीछे कर देंगे, प्रसाद सभी के लिए है। और देख रहे साउंड से दूर रहे बच्चे, भैया सभी पीछे ले जाओ, सभी लोग व्यवस्था संभाल लें, अकेले हमारे नहीं संभलेगी, क्योंकि कथा सबकी है तो सभी लोग व्यवस्था संभालें। कल और परसों की कथा और है, 14 तारीख को भंडारा। सभी का अभिनंदन बंधन स्वागत है। जो इतनी भीड़ हुई, बोल गोविंद भगवान की। इसी प्रकार से सभी सहयोग करते रहे, भगवान की सेवा में कथा सुनते रहे, निरंतर ऐसी कथाएं चलती रहे। और 21 का संकल्प था तो आगे ठाकुर जी जितनी बढ़ाएंगे बढ़ेगी। संकल्प कुछ नहीं, भगवान के नाम का कोई संकल्प नहीं होता, जब तक चलेगी ठाकुर जी कृपा से तब तक चलती रहेगी। बोल गोविंद भगवान की। कल भी आए, कल ठाकुर जी का विवाह का उत्सव होगा। सभी जानते हैं जब ठाकुर जी द्वार पर जाते हैं तो विवाह उत्सव में, और परसों सुदामा चरित्र की पावन कथा होगी, अनेकानेक अन्य कथाएं होंगी, और नरसों भंडारा होगा। तो सभी कथा में भी आएंगे, और जो कथा में नहीं आ सकते हैं किसी कारणवश भंडारे में अवश्य आए। बोल गोविंद भगवान की। आइए खड़े हो जाएंगे, पावन आरती, और थोड़ा प्रसाद से दूर रहेंगे। भगवान से प्रसाद सबके लिए है, सबको दिया जाएगा, और भगवान की आरती होगी। बोल गोविंद भगवान की जय। मनसो जातसो सूर्यो जायत श्रोतादिवास मुखार्द निर्जायत। बाके बिहारी जी मैं आरती गाऊं तेरी, मैं आरती गाऊं तेरी। अमर बिहारी जी मैं आरती गाऊं तेरी, मैं
रमण बिहारी जी मैं आरती गाऊं तेरी, मैं आरती गाऊं तेरी। काके बिहारी जी मैं आरती गाऊं तेरी, मैं आरती गाऊं तेरी। हो व्यास नाथ के नाथ आप हो, व्यास नाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। जगमग जगमग ज्योति जलाओ, जगमग जगमग ज्योति जलाओ। अपने बिहारी जी मैं आरती गाऊं तेरी, मैं आरती गाऊं तेरी। श्री हरिनाथ के प्यारे तुम हो, श्री हरिनाथ के प्यारे तुम हो। सबके कन्हैया जीवन धन हो, सबके कन्हैया जीवन धन हो। सबके सवरिया जीवन धन हो, सबके सवरिया जीवन धन हो। अगर कन्हैया तुम्हें मन में बसाओ, अगर कन्हैया तुझे मन में बसाओ। आके बिहारी जी मैं आरती गाऊं तेरी, मैं आरती गाऊं तेरी, मैं आरती गाऊं तेरी, मैं आरती गाऊं तेरी। ओम कर